हेलो दोस्तों, मैं मायरा सिंह, आपकी स्टोरी टेलर। आज आपके लिए फिर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तलाक का सच। शादी करके आए शिवानी को केवल 12 दिन ही हुए थे कि उसका मन उबने लगा। यूँ तो उसके ससुराल में कोई भी नहीं था, पर पति से भी उसकी कुछ खास नज़दीकी नहीं हो पाई थी। सूरज, जो शिवानी का पति था, एक अनाथ था जिसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। शायद यही कारण था कि वो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था और गंभीर भी। और शिवानी उतनी ही चंचल और लाड़ प्यार में बिगड़ी हुई। शिवानी के लिए सूरज को उसके पापा ने पसंद किया था, जिससे शिवानी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। शिवानी तो कॉलेज में ही अपना दिल रोहित को दे चुकी थी। रोहित उससे 2 साल सीनियर था। रोहित भी शिवानी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों अपने कॉलेज के बेस्ट कपल कहलाते थे। शिवानी अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन का टाइटल जीत चुकी थी, तो वहीं रोहित मिस्टर हैंडसम का। शिवानी रोहित से शादी करना चाहती थी। उससे जब ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने उसे मना नहीं किया, बल्कि रोहित को घर बुलाकर उससे अच्छे से बात की। बातों बातों में उन्हें ये समझ आ गया कि रोहित शिवानी के लिए ठीक नहीं है। वो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी लड़का था। उसे अपने पैसे, अपनी स्मार्टनेस पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। यूँ तो शिवानी उससे बहुत प्यार करती थी, पर अपने पापा पर भी उसे पूरा भरोसा था। उसने पापा के समझाने पर रोहित को छोड़कर सूरज से शादी कर ली थी, पर मन में तो उसके अभी भी रोहित ही बसा हुआ था। वो हर बात में सूरज को रोहित से कंपेयर करती। कहाँ रोहित इतना कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, और कहाँ ये सूरज सीरियस, चुप चुप रहने वाला। वो दिन रात अपनी किस्मत को कोसती रहती। अगर मेरी शादी रोहित से होती तो वो मेरी खूबसूरती की कितनी तारीफ करता, मेरे खाने की। और एक ये है जो इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शिवानी दिल ही दिल में घुटती जा रही थी। एक दिन यूं ही चाय पीते पीते शिवानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे, क्या हुआ शिवानी? सूरज ने घबराते हुए पूछा। शिवानी रोते हुए चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। वो बार बार यही बातें दोहराए जा रही थी। सूरज ने उसे शांत कराते हुए कहा, सॉरी, मैं अपनी उलझनों में तो आपके बारे में भूल ही गया कि आपको भी तो अपने मम्मा पापा की याद आती होगी। मैं कल ही आपके जाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। शिवानी ने मन में ठान लिया था, अब वो यहाँ कभी नहीं लौट कर आएगी। वो सूरज को तलाक दे देगी। वो इतने मुरझाए इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अगली सुबह शिवानी जैसे तैसे अपना सारा सामान अपने 2 सूटकेसों में ठूंसे जा रही थी, जैसे कभी लौट कर वापस नहीं आना हो उसे वहाँ। सूरज 2 कप चाय बनाकर लाए और शिवानी को बड़े प्यार से बिस्तर पर बिठाकर उसे चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा, तुम चाय पियो, मैं सब पैक कर देता हूँ। वैसे सूरज को सुबह चाय पीने की आदत नहीं थी, वो कॉफ़ी पिया करता था, पर आज शिवानी के लिए पहली बार चाय बनाई थी। शिवानी को पता नहीं चाय ज़्यादा अच्छी लगी या सूरज का प्यार। उसका मन, जो सूरज को छोड़ना तय कर चुका था, डोलने लगा। घर की दहलीज लांघते वक्त शिवानी के कदम भारी होने लगे। कुछ महीनों पहले जिस घर में वो आई थी, उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लग रहा था? शिवानी चुपचाप अपने आप को सूरज की ज़िंदगी से दूर करती जा रही थी। सूरज को भी न जाने क्यों शिवानी का दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रेन में शिवानी को बिठाकर सूरज भी उसके बगल में बैठ गया। बहुत कुछ कहना चाहता था, पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने शिवानी के हाथों को अपने हाथों में छुपा लिया, मानो कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही छिपाकर संभाल कर रखूँगा। ट्रेन की सीटी बजी और वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। सूरज ने और कसकर शिवानी के हाथों को जकड़ लिया, मानो वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाह रहा था। शिवानी बोल पड़ी, ट्रेन चल चुकी है, आपको उतर जाना चाहिए। शिवानी की बातों से सूरज का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। शिवानी अपने घर पहुंच गई।
रात के खाने के बाद उसने सोचा वो माँ से सब सच बता देगी कि कैसे सूरज उसका ख्याल नहीं रखते, उसे हंसते बोलते नहीं, और कैसे उसका मन बिल्कुल नहीं लगता उस घर में। वो ऐसे नहीं जी सकती। वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाना चाहती है। वो सब कह देना चाहती थी माँ से। तभी माँ ने उससे पूछा, बेटा, रोहित अब तुझे तंग तो नहीं करता? ये रोहित कहाँ से आ गया? और माँ, ये क्या कह रही हो? शिवानी ने हैरान होते हुए माँ से पूछा। माँ ने सब विस्तार से बताया कि कैसे उसकी शादी के बाद रोहित गुंडे लेकर आया था पापा को धमकाने, और कैसे उसने सूरज को झूठ बोला था कि शिवानी का शादी से पहले कितने लड़कों के साथ चक्कर था और न जाने क्या क्या। माँ ने सूरज की तारीफ करते हुए कहा कि कोई और होता तो न जाने क्या करता तुम्हारे साथ, पर सूरज ने तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं लगने दिया और हमें भी मना कर दिया कि तुम्हें कुछ न बताएं। बेचारा सारी बेइज्जती खुद ही झेलता रहा। शिवानी की समझ में सब आ गया। उसने तुरंत सूरज को फ़ोन लगाया। उधर से गंभीर और शांत स्वर में सूरज ने कहा, तुम ठीक से हो ना शिवानी? शिवानी को खुद की इतनी फिक्र करता देखकर सूरज पर गर्व होने लगा कि कैसे उसने बिना बताए शिवानी को इतना प्यार दे दिया। शिवानी, जो सूरज के घर से सोच कर निकली थी कि उसे तलाक दे देगी, उसने सूरज से कहा, मैं घर वापस आ रही हूँ, अपने घर। उसे पता था सूरज कुछ कहेंगे नहीं, पर उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।